हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। कल हमने पढ़ा प्रिज्म द्वारा विचलन और उसकी कुछ डेरिवेशंस वगैरह हमने कल पढ़े। तो आज का टॉपिक जो है उसको आज शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, यानी विचलन रहित विक्षेपण। देखिए क्या होता है कि व्हेन टू प्रिज्म ऑफ डिफरेंट मटेरियल, दो प्रिज्म लेने हैं जिनका मटेरियल क्या है, अलग अलग हो, एंड एंगल भी उनका अलग हो, कैन बी कंबाइन, उनको इस तरीके से रखा जाए सो एज टू प्रोड्यूस ओनली डिस्पर्जन, कि वो केवल क्या प्रोड्यूस करे, डिस्पर्जन यानी विक्षेपण, नॉट डेविएशन यानी विचलन प्रदर्शित न करे, इन द पाथ ऑफ लाइट यानी किसी भी प्रकाश के रास्ते में, ऑफ अ पर्टिकुलर कलर, किसी भी एक पर्टिकुलर रंग के लिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसे। देखिए यहाँ पे दो प्रिज्म लिए गए हैं, एक क्राउन ग्लास का लिया गया है और एक फ्लिंट ग्लास का। क्राउन और फ्लिंट दो मटेरियल होते हैं ग्लास के, इनसे बने हुए प्रिज्म लिए गए हैं। वाइट लाइट इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पे, अंदर गई, डिस्पर्जन हो गया वी और आर में, यानी वॉयलेट और रेड कलर में। इससे जैसे ही क्राउन ग्लास से फ्लिंट ग्लास में गई तो भी इनका डिस्पर्जन बरकरार रहा, और जैसे ही ये बाहर निकली, इमर्ज हुई, इमर्ज मतलब निर्गत हुई है किरण, तो वैसे ही ये डिस्पर्जन के रूप में निर्गत हुई है। यानी बस क्या हुआ है, ये क्रॉस हो गई है। आर ऊपर थी यहाँ पे, इधर नीचे हो गई है, वॉयलेट ऊपर हो गया, यानी विक्षेपण अभी भी है, यानी डिस्पर्जन अभी भी है, डेविएशन इसमें ज़ीरो होता है। ठीक, तो देखते हैं इसको। हमने दो मटेरियल ले लिए हैं क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास के। फॉर क्राउन ग्लास के लिए प्रिज्म एंगल मान लीजिए ए, फ्लिंट ग्लास के लिए मान लीजिए ए डैश। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर के लिए हो गया एन वी, इसके लिए हो गया एन डैश वी। फॉर रेड कलर के लिए एन आर, इधर हो गया एन डैश आर या एन आर डैश। मीन यानी येलो कलर के लिए हो जाएगा एन वाई, या केवल एन लेंगे, और इधर एन वाई डैश या फिर केवल एन डैश। ओके, कई जगह एन की जगह म्यू का भी प्रयोग किया रहता है, तो आप कंफ्यूज ना होंगे। ठीक है, तो देखिए आगे करते हैं। अब एक चीज़ हमें मालूम है कि डेविएशन फॉर मीन लाइट, मीन लाइट के लिए डेविएशन फॉर क्राउन ग्लास के लिए पहले लिख देते हैं। फॉर क्राउन प्रिज्म के लिए ये हो जाता है आपका डेल वाई डैश इक्वल्स टू, सॉरी डैश तो फ्लिंट में होता है, क्राउन में वाई, ए इंटू एन वाई माइनस वन, और इसको आप केवल डेल इक्वल्स टू ए एन माइनस वन ले लेंगे, इक्वेशन नंबर वन। एंड फॉर फ्लिंट ग्लास के लिए ये हो जाएगा डेल वाई डैश इक्वल्स टू ए डैश एन वाई डैश माइनस वन, और डेल वाई, सॉरी डेल डैश इक्वल्स टू ए डैश एन डैश माइनस वन, इक्वेशन नंबर टू। हमने ये ले लिया। ठीक है, अब हम जो इक्वेशन मानी है हमने वन और टू, इनको करते हैं ज़रा आगे। देखिए हमने पहले ही समझ गए हैं कि डेविएशन नहीं होना है, तो हम लिखेंगे सो दैट द combination does not produce any डेविएशन, यानी जो इन प्रिज्मों का कॉम्बिनेशन है, यानी इन्हें जोड़ के जो रखा गया है, ये कोई भी डेविएशन यानी विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। इसलिए इसका जो डेविएशन एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, दोनों का सम जो होगा, यानी डेल प्लस डेल डैश इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक, सो पुट द वैल्यू फ्रॉम वन एंड सेकेंड, ए एन माइनस वन प्लस ए डैश एन डैश माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ से एन माइनस वन इसको ले जाएंगे, ए इंटू एन माइनस वन इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस के ए डैश एन डैश माइनस वन।
सो यहाँ से आ जाएगा ये आपके पास n-1 n डैश माइनस 1 माइनस ए डैश अपॉन ए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a डैश अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस n-1 अपॉन n डैश माइनस 1। इक्वेशन नंबर 3। अब देखिएगा, कल हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्पर्जन यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण। वी नो दैट एंगुलर डिस्पर्जन जो होता है वो होता है डेल v माइनस डेल r इक्वल्स टू क्या होता था इनटू एन वी माइनस एन आर। देखिए इसमें डैश नहीं लगा है तो ये हो जाएगा फॉर क्राउन ग्लास के लिए, ठीक, एंड फॉर फ्लिंट ग्लास के लिए हो जाएगा डैश माइनस डेल आर इक्वल्स टू ए डैश एन डैश वी माइनस एन डैश आर। ओके, अब हम देखते हैं नेट एंगुलर डेविएशन डिस्पर्जन, सॉरी नेट एंगुलर डिस्पर्जन। नेट एंगुलर डिस्पर्जन कैसे निकालेंगे? देखिए, क्राउन ग्लास का डिस्पर्जन और फ्लिंट ग्लास का डिस्पर्जन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दैट मीन्स डेल वी माइनस डेल आर प्लस डेल डैश वी माइनस डेल डैश आर। तो ये हो जाएगा आपके पास ए एन वी माइनस एन आर प्लस ए डैश एन डैश वी माइनस एन डैश आर। देखिए इधर क्या हो जाएगा, एल एच एस में ये रहेगा, इधर हम चेंज करते हैं, ए लेंगे हम यहाँ कॉमन, तो यहाँ जाएगा एन वी माइनस एन आर ऐसे ही रहेगा, और क्योंकि हमने इधर कॉमन लिया है तो यहाँ पे ए डैश अपॉन ए हो जाएगा एन डैश वी माइनस एन डैश आर। ओके, देखिए ए को ऐसे रहने दीजिए, एन वी माइनस एन आर प्लस ए डैश अपॉन ए की वैल्यू थोड़ी देर पहले हमने लिखी थी, ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ए डैश अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस एन माइनस 1 अपॉन एन डैश माइनस 1। तो पुट कर दीजिए उस वैल्यू को, यह आ जाएगा आपके पास माइनस एन माइनस 1 अपॉन एन डैश माइनस 1 और साथ में एन डैश वी माइनस एन डैश आर। ये हो जाएगा ऊपर ए एन वी माइनस एन आर माइनस एन माइनस 1 अपॉन एन डैश माइनस 1 एन डैश वी माइनस एन डैश आर। सो देखिए यहाँ से हो जाएगा आपके पास ए। अब अगर मैं इसमें n माइनस 1 भी कॉमन ले लूँ तो आपको पता है यहाँ n माइनस 1 नहीं है, तो इसका मतलब n माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा, माइनस n माइनस 1 कॉमन ले लिया तो बाहर चले गया, अंदर बचा 1। अब हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी कि क्या होता था, ओमेगा इक्वल्स टू एन वी माइनस एन आर अपॉन एन माइनस 1, एंड क्योंकि डैश है तो ओमेगा डैश इक्वल्स टू हो जाएगा एन डैश वी माइनस एन डैश आर अपॉन एन डैश माइनस 1। सो वी गेट ए एन माइनस 1 इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। सो ये आ जाएगा आपके पास कि डेल वी माइनस डेल आर प्लस डेल डैश वी माइनस डेल डैश आर इक्वल्स टू ए इंटू एन माइनस 1 इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। ये जो रिलेशन आया है ये आया है किसका, नेट एंगुलर डिस्पर्जन। व्हेन, जब क्या होता है, जब डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन होता है। तो ये प्रतिबंध था। अब इसके बाद का जो टॉपिक है उसे देखते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन यानी विक्षेपण रहित विचलन। इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है, दो मटेरियल के
प्रिज्म लेने हैं और उसमें से वाइट लाइट एंटर करानी है। जो प्रिज्म के अंदर जो डिस्पर्जन होगा उनका यानी विक्षेपण होगा, लेकिन जब वो प्रिज्म से बाहर आएगा तो उसका विक्षेपण नहीं होता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन हमने देखना है, ये तब तक इसको सेट करना है कि ये वापस वाइट लाइट आ जाए। उस वाले केस में क्या होता था, हमें ऐसे सेट करना पड़ता था कि विक्षेपण तो रहे लेकिन विचलन ना हो। तो इसमें वाइट लाइट जैसी निकलेगी तो हमें तब आगे प्रोसीजर करना शुरू कर देते हैं। देखिए इसमें भी हमने दो कांच ले रखे हैं, क्राउन और फ्लिंट। क्राउन के लिए वही प्रिज्म एंगल ए, इसके लिए ए डैश, वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टेड है एन वी, एन डैश वी, एन आर हियर, एन डैश आर, और मीन लाइट के लिए एन, जैसे हम एन वाई भी लेते थे पर हमने एन लिया, यहाँ पे एन डैश ले लिया है। ठीक, उसके बाद हमने कहा एंगुलर डिस्पर्जन फॉर क्राउन प्रिज्म। आपको पता है एंगुलर डिस्पर्जन थीटा इक्वल टू होता है डेल वी माइनस डेल आर। तो डेल वी की वैल्यू इस तरीके से रख दी, ये डेल आर की वैल्यू रख दी, और ये आ गया ए एन वी माइनस एन आर, इक्वेशन नंबर 1। फॉर फ्लिंट प्रिज्म के लिए थीटा डैश मान लेंगे यहाँ पे, ए डैश एन डैश वी माइनस एन डैश आर, इक्वेशन नंबर 2। अब वहाँ पर क्या होता था, डेविएशन जीरो होता था, तो वहाँ डेविएशन वाला फॉर्मूला लगा। यहाँ पे द कॉम्बिनेशन डज नॉट प्रोड्यूस द डिस्पर्जन, दैट मीन्स दोनों जो डिस्पर्जन है उन दोनों का सम कितना आना चाहिए, जीरो। थीटा प्लस थीटा डैश इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो इसलिए वैल्यू पुट करते हैं जरा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ये जाएगा ए एन वी माइनस एन आर प्लस ए डैश एन डैश वी माइनस एन डैश आर इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब आगे का केस देखिएगा। इसमें क्या होता है, ए डैश वाला पार्ट इधर रहने देते हैं और इसको ले गए बराबर के उधर यानी इक्वल टू के उधर, तो एन वी माइनस एन आर इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से हमने ए डैश अपॉन ए निकालना है, तो ये हो जाएगा आपके पास ए अपॉन में आ गया माइनस एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एन डैश वी माइनस एन डैश आर। ये आ गया इक्वेशन नंबर, मान लेते हैं इसको 3rd। अभी एक इक्वेशन मिली थी हमें, उस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ। यहाँ पे एक ट्रिक है, थोड़ा हमें ध्यान रखना है। एन वी माइनस एन आर प्लस ए डैश एन डैश वी माइनस एन डैश आर इक्वल्स टू ज़ीरो। इस इक्वेशन में इन अबव इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्योंकि ऐसा करने से वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइड बाय एन माइनस वन इन फर्स्ट पार्ट, दैट मीन्स इतने पार्ट में, एंड एन डैश माइनस वन इन सेकेंड पार्ट। सो वी गेट, तो हमें क्या मिला, देखिए ए एन वी माइनस एन आर में हमने क्या करा, इससे एन माइनस वन से मल्टीप्लाई भी कर दी, एन माइनस वन से डिवाइड भी कर दिया। ठीक, अब प्लस सेकंड केस में हमने क्या करा, एन डैश माइनस वन से मल्टीप्लाई भी कर दी, एन डैश माइनस वन से डिवाइड भी कर दिया, इक्वल्स टू ज़ीरो। ऐसा करने से क्या मिला हमें, ये मिला हमें ए एन माइनस वन इंटू एन वी माइनस एन आर अपॉन एन माइनस वन प्लस ए डैश एन डैश माइनस वन और एन डैश वी माइनस एन डैश आर अपॉन एन डैश माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये आपको पता है क्या होता है, मीन लाइट के लिए एंगल ऑफ डेविएशन होता है, क्योंकि डेल इक्वल्स टू होता है ए इंटू एन माइनस वन, एंड डेल डैश होता है ए डैश एन डैश माइनस वन, एंड ओमेगा इक्वल्स टू होता है एन वी माइनस एन आर अपॉन एन माइनस वन,
एंड इसी तरह ओमेगा डैश हो जाएगा एन डैश वी माइनस एन डैश आर अपॉन एन डैश माइनस वन। तो ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा। सो वी गेट डेल ओमेगा प्लस डेल ओमेगा डैश इक्वल्स टू 0। ये एक रिलेशन मिला हमें, कई बार ये प्रूफ करने के लिए भी पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं इससे थोड़ा आगे, नेट डेविएशन जो होगा फॉर मीन लाइट। अब एक चीज़ समझिएगा, इसमें मीन लाइट के लिए बोला गया है, तो डेल इक्वल्स टू ए इंटू एन माइनस वन फॉर क्राउन क्लास एंड डेल डैश इक्वल्स टू ए डैश एन डैश माइनस वन फॉर फ्लिंट क्लास। ठीक है, तो सो नेट डेविएशन क्या हो जाएगा? नेट डेविएशन दिस इज ए डेल प्लस डेल डैश, डेल प्लस डेल डैश। फाइंड करते हैं इसको, ए एन माइनस वन प्लस ए डैश एन डैश माइनस वन। ए एन माइनस वन यहाँ से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा वन प्लस ए डैश एन माइनस वन अपॉन ए इंटू एन माइनस वन। ऐसा क्यों किया देखिएगा, ए एन माइनस वन ऐसे रहने देंगे, यहाँ पर वन प्लस इसको ए डैश एन माइनस वन, और ये जो है इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं कैसे, देखिएगा। देखिए ए डैश अपन ए की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन थर्ड से हमने निकाली थी, वो थी माइनस एन वी माइनस एन आर अपॉन एन डैश वी माइनस एन डैश आर, साथ में एन डैश माइनस वन और एन माइनस वन तो इसमें है ही। ठीक, सो ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते, वन माइनस एन वी माइनस एन आर अपॉन वी माइनस एन डैश आर। ठीक, और साथ में एन डैश माइनस वन एन माइनस वन। अब आगे का काम देखिए क्या है, ये ए एन माइनस वन। ठीक, ये हो जाएगा आपके पास वन माइनस एन बी माइनस एन आर अपॉन एन माइनस वन। इसको मैं इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जा लेता हूँ, और इसको इधर भी ले जाना क्या है, इसको वन अपॉन इसको उठा के इसके अपॉन में रख दीजिए, यानी एन डैश वी माइनस एन डैश आर अपॉन एन डैश माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, समझ आया क्या हुआ? देखिए हमने क्या करा, एन वी माइनस एन आर को ऐसे रहने दिया, ये एन माइनस वन इसके अपॉन में रख दिया, और इसको ले गया इधर, तो ये बना एन डैश माइनस वन अपॉन एन डैश वी माइनस एन डैश आर। बट हमने क्या करा, इसको उठा के और इसको नीचे ले आए, वन अपॉन में इस तरीके से हो गया। ठीक है, देखिए ये रिलेशन मिला हमें। अब हम इनके बारे में जानते हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती है। ए एन माइनस वन, ये हो गया वन माइनस इसकी वैल्यू होती है ओमेगा, ये हो गया वन अपॉन ओमेगा डैश। ये आपको पता है क्या होता है, डेल होता है मेन लाइट के लिए। ठीक है, तो हो जाएगा ओमेगा डैश माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। चाहे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको केवल हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, जो आपको ठीक लगे। ये क्या था हमारा नेट डेविएशन। ओके, तो ये था आपका आज का जो टॉपिक था, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक को हम कल फिर पढ़ेंगे, तो ऐसे बने रहिएगा। धन्यवाद।